गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम 16.4 प्रश्नावली कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमारे हो गए थे और इस वीडियो में हम आज देखेंगे 16.4 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो सोमवार को, ठीक है, सोमवार को जो आपका टेस्ट होगा, इस आने वाले सोमवार को जो टेस्ट होगा आपका, वो टेस्ट होगा बेटा आपका, देखिए 16.2 प्रश्नावली उदाहरण सहित, यानी विद एग्जाम्पल आपका टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट आपका 10 नंबर का हम लेते हैं। 5 प्रश्न दिए जाते हैं, उन प्रश्नों का हल लिख करके आपको कॉपी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी होती है। ठीक है, और बच्चों को मैं कहना चाहूँगा किसी प्रकार की नकल ना करें, समय पर कॉपी भेजें आप। ठीक है, अब इस वीडियो में, ठीक है, हम आपको एक प्रश्न देंगे। इस प्रश्न का उत्तर लिख करके आपने कमेंट करना है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर लिख करके बेटा आपने क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा आज का जो प्रश्न है क्या है कि एक शंकु का आयतन, पढ़ लीजिए बेटा आप, कि एक शंकु का आयतन 308 सेमी क्यूब और ऊंचाई 6 सेमी है, तो उसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, ये इसका जो आपके पास में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए में क्या दिया हुआ है 7 सेमी, बी में दिया हुआ है 8 सेमी, सी में दिया हुआ है 6 सेमी और डी ऑप्शन आपके पास में है इनमें से कोई नहीं। फिर दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक शंकु का आयतन 308 सेमी क्यूब और ऊंचाई 6 सेमी है, उसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से सही ऑप्शन आपने लिख करके, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बेटा आपने कमेंट करना है। कुछ एक बच्चे हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं और कई बच्चे जो है वीडियो जरूर देखते हैं परंतु कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट कीजिए। ठीक है, सोमवार को 16.2 प्रश्नावली का उदाहरण सहित आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9। पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 8 सेमी त्रिज्या के एक धातु के गोले से समान त्रिज्या के, ठीक है, गोले से समान त्रिज्या के 8, ठीक है, क्या बनाए जाते हैं, गोले बनाए जाते हैं। ठीक है, देखो 10 सेमी त्रिज्या के, सही है बिल्कुल क्वेश्चन, मुझे लगा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो देखिए 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के, ठीक है, बराबर मतलब समान साइज के, समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये देखिए बेटा आप, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास में क्या है कि एक आपको देखो बड़ा गोला दिया गया धातु का ऐसे। अब इस बड़े धातु के गोले से, इस बड़े धातु के गोले की जो त्रिज्या दी गई है ना बेटा आपको, वो दी गई है बेटा कितनी, 10 सेमी। और बड़ी त्रिज्या को बेटा, बड़े गोले की त्रिज्या को आप कैपिटल आर से दर्शा दो। अब इस बड़े गोले की सहायता से आपको इस तरह के छोटे छोटे कितने 8 गोले बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इस तरह से आपको कितने गोले बनाने हैं बेटा, 8 गोले। समझ गए आप। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि जब गोलों की संख्या निकालनी होती है, क्या बेटा, गोलों की संख्या निकालने की जब बात आती है, तो मैंने आपको कहा था बड़ी आकृति में छोटी आकृति का भाग देना है। यानी आप कहोगे से बड़े गोले का आयतन, यानी बड़े गोले में छोटे गोले का क्या देना होता है, छोटे गोले का आयतन। समझ गए ना बेटा, छोटे गोले का आयतन। अब बेटा यहाँ गोलों की संख्या तो आपको 8 दे दी, चलो मैंने यहाँ गोलों की संख्या 8 लिख दी। बड़े गोले का आयतन बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, बेटा आर बड़ा यूज कीजिए। छोटे गोले का आयतन बेटा, है तो गोला ना, परंतु छोटा गोला है तो त्रिज्या बेटा छोटे आर से दर्शा दीजिए। 4/3 से 4/3, पाई से पाई चला गया। अब देखिए 8 बराबर कितना बेटा, देखिएगा सभी लोग,
बेटा ये देखो क्या है, r बटा में r का होल क्यूब लिख सकते हैं अपने बेटा, इसको बताओ आप। अरे यार ये r का क्यूब है और बटा वाला भी r का क्यूब है, इसको r बटा r का होल क्यूब लिख सकता हूं मैं। अब आप कहोगे कि सर हमें कैपिटल R यानी बड़े गोले की त्रिज्या तो 10 दी हुई है, पर छोटे गोले की त्रिज्या कहाँ है बताओ आप, दी नहीं हुई। छोटे गोले की त्रिज्या कहीं दी गई है आपको, नहीं ना, तो मैंने छोटे गोले की त्रिज्या को R ही रखा। अब देखो ये बेटा R क्यूब है और ये बताओ 8 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर क्यूब। अब अगर अपने घनमूल करेंगे तो ऊपर से 3 पावर हट जाएगी, घनमूल करेंगे तो यहाँ 2 रह जाएगा और यहाँ रह जाएगा 10 बटा में R। अब बेटा इनको आपस में बेटा चेंज कर दो, R यहाँ आ जाएगा, 2 इसकी जगह पर आ जाएगा। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई से चेंज हो सकते हैं ना दोनों, तो आप कहोगे सर R बराबर हो जाएगा 10 बटा में 2 यानी कितना, 5 सेमी। तो बताओ फिर R किसकी त्रिज्या थी, R हमारे छोटे गोले की त्रिज्या थी। छोटे गोले की त्रिज्या कितनी आ गई, 5 सेमी आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया है कि प्रत्येक गोले का, जो आपने 8 गोले बनाए हैं ना, उनमें से प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो आप कहोगे सर प्रत्येक गोले का क्या बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, 4 पाई r स्क्वायर। बेटा 4 पाई की वैल्यू इस सवाल में मत रखिएगा बेटा, r यानी 5 का स्क्वायर करोगे 25, 25 का गुना 4 से किया तो कितना आ गया बेटा, 100 पाई। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो क्या लिखा जाएगा, सेमी स्क्वायर। तो बेटा बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दोबारा प्रश्न पढ़ लीजिए आप, क्या कह रहा था आपको ये प्रश्न कि 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के, देखो समान बेटा, समान त्रिज्या के 8 गोले बनाने हैं आपने, ठीक है ना। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो जब आप पहले देखो गोलों की संख्या वाला जो फॉर्मूला याद है ना आपको, गोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, गोलों की संख्या जब बड़ी आकृति, जब छोटे छोटे गोले बनाते हैं अपने, आकृति परिवर्तन वाला सिस्टम मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो आप कहेंगे से बड़े में छोटे का भाग दे दो, हमेशा आयतन का भाग देना है बेटा, ठीक है ना। तो गोलों की संख्या की जगह तो पहले ही 8 आ गया। ठीक है, बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, छोटे का बेटा 4/3 पाई r क्यूब। बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R, छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल r। ठीक है, अब 4/3 से 4/3 भी कट गया, पाई से पाई भी कट गया, ये क्या हो गया, r क्यूब बटा r क्यूब है ना, इसको r बटा r का होल क्यूब लिख सकते हैं। और ये जो 8 है ये 2 का क्यूब है कि नहीं है बताओ बेटा। अब जब घनमूल करेंगे तो ऊपर से 3 पावर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या आ जाएगा आपके पास ये, अब ये आपस में परिवर्तित हो गए, r यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, तो r बराबर कितना हो गया, 5 सेमी। अब आपसे पूछा हुआ है इसमें जब प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब प्रत्येक गोले की त्रिज्या 5 है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, r का मान 5 रख दीजिए, 100 पाई यानी 100 पाई सेमी स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा आपके पास में पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या था, 8। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा। चलिए इसी तरह से हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में क्या है, देखिएगा ध्यान से कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ 5544 सेमी स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल देख करके आपसे आयतन पूछ लिया, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप कहेंगे सर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेमी स्क्वायर, 5544 सेमी स्क्वायर, ठीक है ना। तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, आपसे आयतन पूछा है। तो पहले देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का बताइए, 4 पाई r स्क्वायर, और ये कितना है 5544। बेटा पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/7 इंटू r स्क्वायर बराबर में 5544। ठीक है, तो r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5544 इंटू में 7 अपॉन में 4 इंटू 22। अब सबसे पहले आप एक काम कीजिए, 5544 के अंदर डिवाइड करो आप किसका, 22 का, कितने पे जाएगा 44, राइट। ठीक है, ऊपर से कितना आ गया 11 आ गया, फिर 4 ले लिया, फिर आप कहोगे सर 5 पे जाएगा, कितना आ जाएगा 110, कितना आ गया 4, अब ये 44 हो गया, 2 पे चला जाएगा। तो आप कहोगे सर 22 से ये कैंसिल हो जाएगा, 252 पर
ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल, अब यहाँ से भी बेटा कट कर दो उसको 6 से और 3 से, तो बेटा अब 63 को 7 से गुना करोगे ना तो कितना आएगा, 441 आएगा। और 441 किसका वर्ग होता है, 21 का वर्ग होता है बेटा, इसको 21 का वर्ग लिख दिया। अब जब अपने वर्गमूल करेंगे तो ऊपर से 2 पावर हट जाएगी तो कितना आ जाएगा, 21 सेमी, राइट। इस तरह से अपने क्या कितना निकाल देंगे, आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 21 सेमी आ गई। अब बताओ आपसे क्या पूछा हुआ था, आपसे क्या पूछा हुआ है कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, गोले का आयतन, गोले का आयतन। और बताओ बेटा गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई, पाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 22/7, आर क्यूब कितना बेटा, 21 इंटू 21 इंटू 21। अब आप कहेंगे 7 या 21, 21 21 तो हमारा चला गया, ठीक है। अब आप क्या करना, 88 है और 21 का 21 से गुना करेंगे 441। अब इनको आपस में गुना कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 38808, ठीक है ना, ठीक है। सेमी क्यूब, बेटा आयतन है तो क्यूब लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 देखा। क्योंकि सोमवार को आपका टेस्ट है इसलिए बेटा आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे अपने, और कल संडे को हमारा वीडियो भी नहीं आएगा, ठीक है। संडे को वीडियो हमने बंद कर दिया है क्योंकि सोमवार को टेस्ट होता है। देखो मेरा एक सिद्धांत है, कम पढ़ लो पर अच्छा पढ़ लो, ठीक है। ज़्यादा पढ़ें और कुछ याद ना रहे, ऐसा पढ़ने का कोई फ़ायदा हमारा नहीं होता, ठीक है। तो आपको 16.2 प्रश्नावली दी हुई है। मैं कम सिलेबस इसीलिए देता हूँ, क्लास में भी मैं इतना ही सिलेबस देता हूँ कि कम इसलिए दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम पढ़ो, आप अपनी तरफ से उतनी पढ़ाई करो जितनी करते हो। बड़े टेस्ट के जितनी पढ़ाई करते हो उतनी आप छोटे के लिए करो आप, परंतु छोटे को इतना अच्छा तैयार कर दो कि भविष्य में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और जिन बच्चों को कमेंट करना नहीं आता है वो कमेंट करना सीखें, नेक्स्ट टेस्ट से हम सिस्टम चेंज कर देंगे, ठीक है। किसी एक वीडियो का एक प्रश्न बेटा है, मैं आपसे बताया करूँगा, मैं आपको किसी एक वीडियो में एक ऐसा प्रश्न होगा, देखो हर वीडियो में हम प्रश्न देते हैं, किसी एक वीडियो का एक प्रश्न हम उठाएंगे, उसका जो आपने कमेंट किया है उसका आंसर लिख करके उसके 2 नंबर होंगे और टेस्ट आपका होगा 8 नंबर का, ठीक है। 2 नंबर आपके कमेंट के ऐड होंगे। ये मैं आपको लास्ट जो हमारा फ्राइडे या सैटरडे को जो वीडियो अपलोड होगा टेस्ट से पहले, उसी में मैं बताऊंगा अभी इस बार हम कौन से वीडियो का प्रश्न उठाएंगे, तो वो वीडियो भी आपने देखना है, ठीक है ना। तो अगले टेस्ट तक आप कमेंट करना अच्छे से सीख लीजिए। इस बार अपना नॉर्मल रहेगा टेस्ट, 16.2 प्रश्नावली उदाहरण सहित आएगी, ठीक है। इसके बाद में 4 क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में, अगले टेस्ट की बात कर रहा हूँ। ये टेस्ट तो नॉर्मल होगा हमारा, इसमें तो कल 5 प्रश्न ही आएंगे हमारे सोमवार को, ठीक है। 16.2 प्रश्नावली उदाहरण सहित आगे के जो टेस्ट होंगे इसके अंदर हम आपको बेटा 4 प्रश्न देंगे टेस्ट के अंदर, ठीक है ना। और एक प्रश्न उठाया जाएगा हमारे वीडियो में से, वो वीडियो नंबर आपको बता दिया जाएगा भी इस वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर जब आप कमेंट बॉक्स में जो लिखेंगे उसके 2 नंबर हैं, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।